बेटी के घर का क्यों नहीं खाना चाहिए। मिट्टी के कच्चे घर का वो आंगन जहाँ तुलसी का एक सूखा सा पौधा और दरवाजे पर बंधी एक बूढ़ी गाय ही पंडित हरिदत्त की कुल जमा पूंजी थे। हरिदत्त विद्वान तो बहुत नहीं थे, पर उनका मन गंगा जैसा पवित्र था। उनकी पत्नी धर्मवती रोटी बनाते समय भी भगवान का नाम जपती रहती थी। उनके घर में जो आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, भले ही खुद उन्हें आधा पेट सोना पड़े। इन दोनों की एक ही जान थी, उनकी बेटी गौरी। गौरी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह गांव के संपन्न परिवार के लड़के माधव से तय कर दिया गया। विदाई का वो दिन आज भी पूरे गांव को याद है। जब गौरी की डोली उठने लगी तो उसकी मां धर्मवती ने कांपते हाथों से बेटी का माथा चूमा और सिसकते हुए उसके कान में बस एक बात कही थी, बिटिया, ससुराल में सुख मिले तो अहंकार मत करना और दुख मिले तो चौखट को कभी दोष मत देना। पर एक बात पत्थर की लकीर मान लेना, अपने पिता को कभी अपनी ससुराल की रसोई का कर्जदार मत बनाना। बेटी के घर का अन्न एक पिता के लिए पुण्य नहीं है, उसके स्वाभिमान की राख बन जाता है। गौरी तब मासूम थी, वो माँ की बात का गहरा अर्थ नहीं समझ पाई। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है। समय बीता, गौरी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। महल जैसा घर था, पर सास यशोधरा का दिल बहुत छोटा था। बात बात पर ताने देना उनकी आदत बन चुकी थी। क्या मायके से लेकर आई हो या हमारे टुकड़ों पर पल रही हो। गौरी चुपचाप आंसू पी लेती, लेकिन उसे अपने पिता की इज्जत प्यारी थी। वह मंदिर के कोने में जाकर रो लेती और फिर चूल्हे पर अपनी सिसकियों को रोटी के साथ सेक लेती। इधर उसके मायके में वक्त की मार पड़ी। खेती बर्बाद हो गई, घर की बचत खत्म हो गई और पिता हरिदत्त कमर के दर्द से बिस्तर पर पड़ गए। घर में दाने दाने की किल्लत हो गई। जब गौरी को खबर मिली तो वो भागकर मायके आई। पिता का पीला चेहरा और फटे हुए कपड़े देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। गौरी ने अपनी पोटली में से कुछ पैसे निकाले। वह पैसे जो उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार कर बचाए थे, उसने मां के हाथ में रखे तो मां ने हाथ पीछे खींच लिए। गौरी ने रोते हुए कहा, मां, ये मेरी बचत है, बाबूजी की दवा ले आओ। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, ये तेरे घर का पैसा है। बेटी के घर का पैसा बेटी की सांसों की कीमत पर बचता है, हम इसे नहीं लेंगे। पर पिता की तड़प देख गौरी ने जिद की और पैसे रख दिए। दवा आ गई, पिता को राहत मिली, पर यही रात गौरी के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई। गांव के एक आदमी ने ससुराल में जाकर खबर दे दी कि बहू अब मायके वालों को पाल रही है। बस फिर क्या था, ससुराल में तांडव शुरू हो गया। सास ने चिल्लाकर कहा, हमारी रसोई क्या कोई खैरात का खाना है। आज पैसा गया है, कल अनाज जाएगा और परसों ये भिखारी यहां आकर बैठ जाएंगे। गौरी को जब ये पता चला तो वो टूट गई। उसे माँ की कही वो बात याद आई, बेटी के घर का अन्न मत खाना। अगली सुबह गौरी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक कठोर निर्णय लिया। वह अपने पति माधव के पास गई और अपनी सोने की चूड़ियां उसके हाथ में रख दी। उसने गर्व से कहा, ये चूड़ियां आपके घर की है, इन्हें रख लीजिए। आज के बाद मैं सिलाई करूंगी, मेहनत करूंगी, पर अपने पिता के सम्मान के लिए आपके घर का एक तिनका भी मायके नहीं ले जाऊंगी।
उसने अपने बीमार पिता के पास जाकर उनके हाथ थामे और कहा, बाबूजी, मुझे माफ करना। मैंने आपको अन्न खिलाकर आपका अपमान करवा दिया, पर आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है कि आप मेरे घर का अन्न कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका स्वाभिमान मेरे लिए सर्वग से भी बड़ा है। बूढ़े हरिदत्त की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने अपने बेटी के सिर पर हाथ रखा। आज उनकी बेटी हार नहीं रही थी, बल्कि वो अपने पिता के आत्म सम्मान की रक्षक बन गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह संस्कारों और मर्यादाओं को भी तय करता है। बेटी का घर एक पिता के लिए तीर्थ होता है, उसे कभी बोझ न बनने दे। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हमारे इस चैनल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन बेसहारा बुजुर्गों और जीवों की सेवा में जाता है जिनके पास न बेटी है न बेटा। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब किसी भूखे की भूख मिटा सकता है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। आपका एक लाइक किसी की प्रार्थना बन सकता है। धन्यवाद।